हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सीएसएफ मेंटर्स पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है 2013 का सीएसएफ अमेंडमेंट देखने वाले हैं, जो कि आपका एक्ट और रूल में जो अमेंडमेंट हुआ है उसको देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा गया था पिछली बार में और आगे क्या प्रश्न पूछा जा सकता है उसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, ये जो अमेंडमेंट किया गया था 2013 में, ये आपका अधिसूचना जारी कब किया गया था? 4 जुलाई 2013 को। तो इस डेट को याद रखेंगे, 4 जुलाई 2013। और किसके द्वारा? गृह मंत्रालय के द्वारा ये अधिसूचना दिया गया था। और पिछली बार प्रश्न किससे संबंधित था? तो यह जो संबंध था आपका सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र यानी कि आपका डिस्चार्ज सर्टिफिकेट से संबंधित था। डिस्चार्ज सर्टिफिकेट क्या होता है? जैसे मान लीजिए कोई बल सदस्य है, कितने वर्ष की सेवा के बाद वो डिस्चार्ज हो रहा है, उसने 10 वर्ष सेवा किया कि 5 वर्ष किया, 7 वर्ष किया, 3 वर्ष, जो भी है इसमें आप इसमें देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए परिशिष्ट घ क्या है? परिशिष्ट घ। और हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। क्या? हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखेंगे। तो यहाँ पे ये सब चीजें रहती हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है, यही प्रश्न बना था। अनुकरणी क्या होता है? एग्जेम्पलरी। क्या? एग्जेम्पलरी कैटेगरी में कब शामिल किया जाएगा? जैसे आपको दे देगा कि यह जो है किससे संबंधित है, यानी किस कैटेगरी से संबंधित है। आपको फिर ऑप्शन दे देगा वेरी गुड, एग्जेम्पलरी, गुड। ठीक है, ये सब चीजें दे देंगे। तो देखिए, अनुकरणीय जो सेवा होता है, अगर आप मान लीजिए अनुकरणीय सेवानिवृत्ति प्रमाण पत्र कब मिलेगा? जब आप न्यूनतम 10 वर्ष का सीएसएफ में सेवा करेंगे। पहला कंडीशन ए। दूसरा कंडीशन क्या कहता है? आपका एसीआर और एपीएआर की क्वालिटी पे डिपेंड करेगा। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम यानी एक्ट और रूल के अधीन या सिविल या दांडिक न्यायालय द्वारा कोई दंड नहीं होना चाहिए। क्या क्या? आपका एक तो सीआईएसएफ के एक्ट एंड रूल के अनुसार, और सिविल या दांडिक न्यायालय द्वारा कोई दंड नहीं होना चाहिए। एसीआर और एपीआर की क्वालिटी, इन सब चीजों के बाद जो है आपको एग्जेम्पलरी मिलेगा। 10 वर्ष की सर्विस, याद रखिएगा, 10 वर्ष की सर्विस। उसके बाद सीएसएफ एक्ट एंड रूल और सिविल या दांडिक न्यायालय द्वारा कोई दंड नहीं, और एसीआर और एपीआर की क्वालिटी, तब जाके आपको एग्जेम्पलरी प्रमाण पत्र मिलेगा। नेक्स्ट, वेरी गुड यानी कि बहुत अच्छा के लिए। अब आ जाइए 7 वर्ष की सेवा। कितने वर्ष की सेवा होनी चाहिए? 7 वर्ष की होनी चाहिए सेवा। और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम की धारा 8(1) और धारा 18 और नियमों के अधीन या सिविल या दांडिक न्यायालय द्वारा कोई दंड नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, जब वेरी गुड की बात आएगी तब 8(1) और धारा 18 और नियमों के अधीन या सिविल या दांडिक न्यायालय द्वारा। सिविल या दांडिक न्यायालय तो वहां भी था, नियम वहां भी थे, लेकिन यहाँ पे धारा जो दिया है सिर्फ 8(1) और धारा 18, यानी कि यहाँ पे आपका स्पेशलाइज्ड कर दिया है कि इस धारा के अधीन आपका दंड नहीं होना चाहिए। बाकी एसीआर और एपीआर की क्वालिटी सेम ही है। सर्विस 7 वर्ष होना चाहिए। और जब संतोषजनक प्रमाण पत्र मिलेगा तब क्या होगा? सीएसएफ नियमों के अधीन किसी मुख्य या लघु दंड रहित, यानी आपको न तो कोई मेजर पनिशमेंट होना चाहिए, न माइनर पनिशमेंट होना चाहिए, और कम से कम 3 वर्ष की सर्विस होना चाहिए। उसके बाद केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम और नियमों के अधीन किसी अपराध के लिए रैंक या श्रेणी में कोई अवनति, ठीक है, ये चीज आपका रहेगा, तब आपको संतोषजनक मिलेगा। असंतोषजनक कब होगा? ऐसे मामले जो मद 1 से 3 में नहीं आते हैं और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल अधिनियम या नियमों के अधीन 2 से अधिक बार रैंक या श्रेणी में अवनति रहेगा, तब जब आप जॉब छोड़ेंगे तो आपको असंतोषजनक प्रमाण पत्र मिलेगा। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। ये 2 चीजें किससे हैं? असंतोषजनक से हैं। फिर आपका यहाँ पे एसीआर और एपीआर की क्वालिटी तो तीनों में है, ये चीज ध्यान रखिएगा। एसीआर और एपीआर की क्वालिटी तीनों में है। ठीक है, एग्जेम्पलरी के लिए 10 वर्ष सर्विस।
उसके बाद बहुत अच्छा के लिए आपका 7 वर्ष सर्विस, संतोषजनक के लिए 3 वर्ष सर्विस। अब हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश में। आपका देखिए यहाँ पे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट के बारे में बताया गया है। ठीक है, कौन सा? डिस्चार्ज सर्टिफिकेट। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पलरी में मिनिमम 10 ईयर सर्विस होना चाहिए। सीएसएफ में आपका नो पनिशमेंट, सीएसएफ एक्ट एंड रूल के अनुसार नो पनिशमेंट, और न ही आपको कोर्ट के द्वारा, सिविल कोर्ट या क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा कोई पनिशमेंट होना चाहिए। क्वालिटी ऑफ एसीआर और एपीएआर ये तो सभी में है। ठीक है, एक चीज आपका क्या है, सभी में कॉमन है। तो आपको ध्यान क्या देना है, पहला और दूसरा, एग्जाम्पलरी के लिए 10 वर्ष आपकी सर्विस होनी चाहिए, और सीएसएफ एक्ट एंड रूल और सिविल या आपका क्रिमिनल कोर्ट से कोई पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। वेरी गुड के लिए 7 वर्ष का सर्विस होना चाहिए, और स्पेशल कर दिया है यहाँ पे नो पनिशमेंट अंडर सेक्शन 8(1) एंड 18 ऑफ सीएसएफ एक्ट एंड रूल्स। ठीक है, और सिविल और क्रिमिनल कोर्ट यहाँ भी कॉमन है आपका। सेटिस्फैक्ट्री के लिए एटलीस्ट 3 ईयर आपका सर्विस होना चाहिए। कहाँ पे? सीएसएफ में। विदाउट एनी मेजर और माइनर पनिशमेंट, बिना किसी माइनर या मेजर पनिशमेंट के, सीएसएफ एक्ट एंड रूल के अनुसार। ठीक है, फिर नो रिडक्शन इन रैंक और ग्रेड फॉर एन ऑफेंस अंडर द सीएसएफ एक्ट एंड रूल, यानी कि आपका जो है रैंक में अवनति नहीं होना चाहिए। नो रिडक्शन इन रैंक और ग्रेड, यानी कि आपका रैंक या ग्रेड में अवनति यानी कि डिक्रीज नहीं होना चाहिए सीएसएफ एक्ट एंड रूल के अनुसार। एसीआर एपीआर यहाँ भी वही कह रहा है। अनसेटिस्फैक्ट्री आपको कब मिलेगा? केसेस नॉट कवर्ड अंडर आइटम 1, 2, 3 आपको दे देगा कि यह किस प्रकार का सर्टिफिकेट प्रदान होगा, यानी आपसे पूछ देगा कि अगर एक कंडीशन रहेगा तो आपको किस प्रकार का प्रमाण पत्र मिलेगा, अनसेटिस्फैक्ट्री मिलेगा कि सेटिस्फैक्ट्री मिलेगा कि वेरी गुड मिलेगा कि एग्जाम्पलरी मिलेगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अनसेटिस्फैक्ट्री, जब इस तरह का रहेगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप हमारा एप्लीकेशन फ्यूचर रोजगार इंस्टॉल करें, वहां पे आपको सीएसएफ एसआईएलडीसी के लिए कोर्स दिख जाएगा।